हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी मस्त चल रही होंगी। सो आज स्टार्ट करेंगे आज हम एक्सरसाइज सेट सी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का। यहाँ पे एक्सरसाइज सेट सी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। If it is known that the probability of a missile hitting a target is 1.8, what is the probability that out of 10 missiles fired, at least 2 will hit the target? क्या बोल रहा है? At least 2 will hit the target, ठीक है। So यहाँ पे probability of हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमको probability of मिसाइल हिटिंग द टारगेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट दिया हुआ है 1/8। तो नॉट हिटिंग द टारगेट क्या हो जाएगा 1 - 1/8 जो कि है 7/8, ठीक है। यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे हम। यहाँ पे आउट ऑफ 10 मिसाइल्स फायर एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। तो एटलीस्ट 2 में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक जाने से अच्छा हम रिवर्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रिवर्स ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हिटिंग द टारगेट, ठीक है, एटलीस्ट 2 हिटिंग द टारगेट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2 हिटिंग द टारगेट, ओके। तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे लेंगे क्या है NC0। तो यहाँ पे कितने मिसाइल्स फायर किए हमने 10 मिसाइल्स फायर किए। 10 में से पहले P0 वाला ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे P0 प्लस यहाँ पे P1, ओके, ठीक है। क्योंकि P2 तो वहां पे आएगा तो यहाँ पे P0 और P1 वाला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस यहाँ पे P0 क्या हो जाएगा NC0। तो यहाँ पे 10C0 मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ पे 1/8 टू द पावर 0 हिटिंग द टारगेट का प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे 7/8 टू द पावर 10, ओके, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस 10C1 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1/8 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7/8 टू द पावर 9, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस यहाँ पे 10C0 क्या होगा 10C0 होगा 1। यहाँ पे हो जाएगा 10C0 हो जाएगा 1, 1/8 टू द पावर 0 ये भी हो जाएगा 1, और ये 7 टू द पावर 10 और यहाँ पे 8 टू द पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे 10C1 क्या हो जाएगा 10C1 होता है 10, ओके, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1/8 टू द पावर 1 और यहाँ पे 7/8 टू द यहाँ पे 7 टू द पावर 9 और यहाँ 8 टू द पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 टू द पावर 10 हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये 8 टू द पावर 10 हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट अपन यहाँ पे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो अपन ऐसे भी ले सकते हैं, इसको अब बाहर में कॉमन लेके फिर भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा ठीक पड़े वैसा सॉल्व कीजिएगा। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से पहले कॉमन ले लेता हूँ। तो 7 टू द पावर 9 और 8 टू द पावर 10 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा अपने पास 10, ओके। यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, सॉरी, यहाँ पे बचेगा अपने पास 7, यहाँ पे बचेगा 7, ओके, ठीक है। यहाँ पे अपने पास बचा 7 और यहाँ पे बचा अपने पास 10। तो यहाँ पे हो गया 7 + 10 17। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 8 टू द पावर 10 लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया पावर 2, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं 5, फिर मैं 4 6 8 और 10, फिर मैं 4 बार इक्वल टू और प्रेस कर दूंगा, ठीक है, ओके। क्या किया मैंने 8 इंटू फिर इक्वल टू प्रेस किया, तो यहाँ पे 8 का पावर 2 आ गया, ठीक है। मेरे को 8 का पावर 10 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे फिर से मैं मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा 8 का पावर 4, फिर यहाँ पे 8 का पावर 6, फिर यहाँ पे 8 का पावर 8, फिर यहाँ पे 8 का पावर 10 आ गया। ये कुछ 10734 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, इसको हम रखते हैं मेमोरी में रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 7 का पावर 9 निकालते हैं, तो 7 का पावर मल्टीप्लाई करके इक्वल टू तो पावर 2, फिर और एक बार इक्वल टू करेंगे तो पावर 3, फिर क्या करूंगा मल्टीप्लाई करके फिर से इक्वल टू दबा दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 6 पावर 6 और यहाँ पे पावर 9, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाय फिर कर दूंगा सीधा मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका सीधा मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 17 तो आ रहा है यहाँ पे मेरा
1 माइनस 0.6389। हम यहाँ पे 1 माइनस 0.6389 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3611। तो ये हो रहा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा यहाँ पे 0.3611। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल सच दैट 2px इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 3 एंड मीन ऑफ x इज नोन टू be 10/3. What would be the probability that x assume at most the value 2? At most the value 2 मतलब 0, 1 और 2। ठीक है, at most बोल रहा है। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमको मीन दिया हुआ है। मीन क्या है? 10/3। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू NP। ठीक है, इसको अभी यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं। x इज अ बाइनोमियल वेरिएट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये NC, यहाँ पे अपना NC देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2p, ये x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू p ऑफ ये x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मेरा NC2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी p पता नहीं है अपने को, तो ये p टू द पावर 2 और यहाँ पे 1 माइनस p। यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ? यहाँ पे सीधा 1 माइनस p ले रहा हूँ। ठीक है, n माइनस 2। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा NC3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2 भी है ना, वो 2 को मिस मत कीजिएगा नहीं तो आंसर मिस्टेक हो सकता है। NC3 फिर यहाँ पे p क्यूब इंटू यहाँ पे 1 माइनस p n माइनस 3। ओके, तो अब यहाँ से अपने पास क्या क्या हो सकता है? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये p टू द पावर 2। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट में यहाँ से कट कर सकता हूँ, ये p टू द पावर 2 और ये p टू द पावर 3। तो यहाँ पे सिर्फ खाली p बच गया। ठीक है, ओके। ये यहाँ से यहाँ पे और एक चीज ये कट हो जाएगा, ये 1 माइनस p n माइनस 3 और 1 माइनस p n माइनस 2। ठीक है, ये वाला भी कट होगा, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से आगे देखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 माइनस p टू द पावर यहाँ पे n माइनस 2 और यहाँ पे इसको मैं नीचे ही ला लेता हूँ। ठीक है, ओके, या तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको बाद में करेंगे। n फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2, ये 3 फैक्टोरियल हो जाता है। ओके, आएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बचा था? p बचा था और यहाँ पे 1 माइनस p टू द पावर, यहाँ पे अपने पास बचा ये 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 2। ओके, यहाँ पे अपने पास क्या बचा? 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 3। थोड़ा सा यहाँ पे p मल्टीप्लाइड बाय ये 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 3 ये बचा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अब अपने को क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो ये 2 और 2, ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? ये 1 माइनस p वाला को इधर को ला लेता हूँ और ये फैक्टोरियल वाला उस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मेरा 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे अपॉन 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू ये n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय p, यहाँ पे p बचा। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस p n माइनस 2 माइनस ऑफ n माइनस 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 2 माइनस ऑफ n माइनस 3, तो माइनस ऑफ n प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, ये स्टेप अगर समझ में ना आता हो तो आप हमारे वो परम्यूटेशंस के, कॉम्बिनेशंस के जो हमने जो लेक्चर्स किए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय p, तो ये n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस p बचा, तो मैं 6 को इस तरफ ला लूंगा। यहाँ पे 6 माइनस 6p इज इक्वल्स टू n माइनस 2p।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये n-2p लिखने से अच्छा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा np-2p। अब हमको पता है np क्या दिया हुआ है, np हमको यहाँ पे दिया हुआ है म्यू इज इक्वल्स टू 10/3, यहाँ पे दिया हुआ है 10/3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 6 - 6p, तो ये अपना यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये -2p को इस तरफ ला लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास -4p। ठीक है, -2p को इस तरफ लाया, +2p -6 + 2 इज इक्वल्स टू -4p, और ये अपना है 10/3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरफ 6 - 10/3 इज इक्वल्स टू 4p। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 - 10/3 इज इक्वल्स टू 4p। p इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8/3 × 4, यहाँ पे ये 4 और ये 2 टाइम्स, तो ये आ गया p इज इक्वल्स टू 2/3। तो q आ गया अपना 1 - 2/3, तो q आ गया अपने पास 1/3। ठीक है, हम n भी निकाल सकते हैं। n क्या हो गया, म्यू इज इक्वल्स टू अपने पास np था, np क्या है 10/3, तो यहाँ पे 10/3 इज इक्वल्स टू n × p, n इंटू ये 2/3, तो ये 3 और 3 कट, और ये 2 और ये 5 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना था, यहाँ पे हमको निकालना था एटमोस्ट 2 तक। हमको यहाँ पे क्या निकालना था, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट x अज्यूम एटमोस्ट वैल्यू 2। तो एटमोस्ट वैल्यू 2 मतलब x 0, 1 और 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमको निकालना है p ऑफ एटमोस्ट 2। ठीक है, एटमोस्ट 2 में हमको यहाँ पे p ऑफ 0 प्लस ये p ऑफ 1 और ये प्लस ये p ऑफ 2 ये निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे p ऑफ 0 के लिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5c0 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 2/3 टू द पावर 0, और यहाँ पे 1/3 टू द पावर 5। ओके, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 टू द पावर 4, प्लस ये 5c2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 टू द पावर 3। ओके, यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 5c0 क्या आएगा अपने पास 1 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 1, ये 1/3 का पावर 5, प्लस 5c1 आता है 5। ठीक है, अपॉन ये 2/3, तो ये 2/3 इंटू ये 1/3 का पावर 4। ठीक है, 5c2 आता है अपने पास 5 × 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आता है 10। 5c2 आता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 का स्क्वायर इंटू ये 1/3 का क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में 3 का पावर 5 भी आ रहा है। ठीक है, नीचे में आ रहा है 3 का पावर 5, तो हम यहाँ से 1/3 का पावर 5 बाहर निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे 1/3 का पावर 5 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, हमारे पास यहाँ पे बचेगा, इसको इक्वल टू करेंगे 1/3 का पावर 5, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 × 10, 5 × 2 10, यहाँ पे बच रहा है ऊपर में 10, और यहाँ पे बच रहा है अपने पास 20। ठीक है, 10 प्लस यहाँ पे 20। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे 3 का पावर 5, यहाँ पे 2 3 4 5, 3 का पावर 5 आ रहा है 243, और ऊपर क्या आ रहा है अपने पास 31/243, तो यहाँ पे आ रहा है 0.127, लेकिन यहाँ पे क्या है 17/81, ऐसा कुछ सिंप्लीफाइड वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, यह आएगा अपने पास 20 + 10 + 11 आएगा 31/, मिस्टेक है एटमोस्ट 2,
यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, तो अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 40, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 40 + 10 50, और यहाँ पे आ गया 51 अपॉन ये 243। तो अगर इसको हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17/81, जो कि है हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है अपना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Assuming that 1/3 of the population is tea drinkers and each of the 1000 enumerators takes a sample of 8 individuals to find out whether they are tea drinkers or not, how many enumerators are expected to report that 5 or more people are tea drinkers? ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा लोग टी ड्रिंकर्स हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए, या तो वो टी ड्रिंकर होंगे या तो वो टी ड्रिंकर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर, तो यहाँ पे P 1/3, ठीक है, तो Q आ जाएगा अपने पास 2/3। ओके, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, सैंपल कितने का ले रहे हैं, 8 का, तो n = 8, 8 का सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। How many enumerators are expected to report that 5 or more people are tea drinkers? तो 5 या 5 से ज्यादा, तो यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और मोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और मोर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और मोर के लिए P(5) प्लस ये P(6) प्लस ये P(7) और ये P(8), ठीक है, ये हो गया। ओके, सो यहाँ पे P(5) क्या है, 5C, सॉरी यहाँ पे 8C5 ना, 8 में से 5, 8C5 मल्टीप्लाइड बाय P क्या है, 1/3 टू द पावर 5, और यहाँ पे 2/3 टू द पावर 3। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे 8C6 इंटू ये 1/3 टू द पावर 6, और यहाँ पे 2/3 टू द पावर 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 8C7 इंटू ये 1/3 टू द पावर, यहाँ पे है 7, और यहाँ पे 2/3 टू द पावर 1। ओके, ठीक है, यहाँ पे आएगा 8C8 और यहाँ पे 1/3 टू द पावर 8, और यहाँ पे 2/3 टू द पावर 0। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8C5 मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ, 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे 8C5 आ रहा है अपने पास 56, यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब है 8, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3 टू द पावर 8, ठीक है। अब ये 8 से 6 भी निकाल लेता हूँ, 8 × 7 डिवाइड बाय 2, ये आएगा अपने पास 28 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2 का पावर 4, 1 का पावर 6 तो 1 ही आएगा, और ये 2 स्क्वायर आएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का पावर 8, ठीक है। यहाँ पे 8C7 अपने पास आएगा, यहाँ पे 8C7 आएगा अपने पास 8C7 आता है 8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2/3 टू द पावर 8, और यहाँ पे 8C8 आएगा अपने पास 1, और यहाँ पे 1/3 टू द पावर 8। तो यहाँ से 1/3 टू द पावर 8 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 1/3 टू द पावर 8 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, अंदर का सॉल्व करते हैं, 56 × 8, 56 × 8, ठीक है, मेमोरी 28 × 4, फिर यहाँ पे सॉरी 56 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे, फिर यहाँ 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे, और यहाँ पे फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहाँ पे फिर है 1। ओके, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा अपने पास +1, तो अंदर में आ रहा है यहाँ पे 577। यहाँ पे मैं सारों का सम किया हूँ, यहाँ पे 56 × 4 प्लस 28 × 4, सॉरी 56 × 8 था, 4 नहीं था, यहाँ पे 56 × 8, यहाँ पे है फिर 28 × 4 प्लस ये 8 × 2 प्लस 1, तो इन सारों का सम करने के बाद आ रहा है 577 अपॉन ये 3 टू द पावर 8, ठीक है।
अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी एन्यूमरेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दैट 5 और मोर पीपल्स आर टी ड्रिंकर्स, मतलब कितने लोग ये रिपोर्ट करेंगे। वहां पे कितने एन्यूमरेटर है, 1000 एन्यूमरेटर, ठीक है, वहां पे 1000 एन्यूमरेटर है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले कितनी आ रही है, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, या तो फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से निकालेंगे। 3 का पावर 8, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, 3 का पावर 8 आ रहा है 6571, 577 डिवाइड बाय 6571, यहाँ पे आ रहा है अपने पास 0.0879। अब यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे हमको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी एन्यूमरेटर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है 0.0879, तो नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स कितने आएंगे, ठीक है, इंटू 1000 कर देंगे, ओके। तो इंटू वहाँ पे 1000 करेंगे तो यहाँ पे 87.9 आ रहे हैं, लेकिन ये अपना राउंड इसमें डेसिमल में नहीं हो सकता, तो इसका वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे 88, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा यहाँ पे आंसर 88, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। If a random variable x follows binomial distribution with mean as 5 and satisfying the condition 10 px equals to 0 is equals to px equals to 1, what is the value of px greater than equal to 1 divided by x greater than 0, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एज 5, यहाँ पे मीन दिया हुआ है np इज इक्वल्स टू 5, फिर यहाँ पे px इक्वल्स टू 10 इंटू px इक्वल्स टू 0, तो 10 इंटू ये p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब अगर इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 10 इंटू NC0, ठीक है, NC0, यहाँ पे p टू द पावर 0 और यहाँ पे 1 माइनस पी टू द पावर, यहाँ पे p टू द पावर n माइनस 0, ठीक है, यहाँ पे p टू द पावर 0 और यहाँ पे 1 माइनस पी n माइनस 0, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास NC1 इंटू यहाँ पे भी, यहाँ पे p टू द पावर 1 और यहाँ पे 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये NC0 क्या आ जाता है, NC0 आ जाता है अपने पास 1, यहाँ पे p टू द पावर 0 भी आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस पी टू द पावर n, और यहाँ पे NC1 क्या आता है, NC1 आएगा हमारे पास n, तो ये n इंटू पी बचा यहाँ पे, और ये 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस 1। इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस पी बचेगा, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे देखिए ये 10 और यहाँ पे ये 1 माइनस पी टू द पावर n अपॉन ये 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस 1। इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये अपने पास 1 माइनस पी बचेगा। np क्या है 5, ठीक है, np है 5। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 1 माइनस पी, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस पी, अब ये 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, यहाँ पे फिर ये 1 माइनस 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू पी। तो इसको यहाँ पे सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या बच रहा है 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू पी, जो कि है 0.5, ठीक है। p 0.5 आ गया तो q भी अपना आएगा 0.5। अब अपन यहाँ से n निकाल सकते हैं, हम n निकाल सकते हैं, सो n इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को मीन 5, सो यहाँ पे n आएगा 5 डिवाइड बाय 0.5, तो आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 10। सो यहाँ हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है p ऑफ ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 0। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 तो x इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा,
और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो भी x इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम सीधा 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 निकाल लेंगे, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस ये 10c0 इंटू 0.5 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 टू द पावर 10। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये अपना वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0.99। ठीक है, यहाँ पे अपना ये वैल्यू आ रहा है 0.99, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा आंसर। ओके, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आउट ऑफ 128 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, आउट ऑफ 128 फैमिलीज 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल। तो यहाँ पे अपने को कितनी फैमिलीज है जिसमें 1 बॉय और 1 गर्ल हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, यहाँ पे टोटल या तो पहले केस में या तो बॉय गर्ल्स, ठीक है 4 बच्चे हैं तो फर्स्ट में या तो बॉय या तो गर्ल में से 2 में से कोई एक, या तो सेकंड में या तो बॉय में से गर्ल्स 2 में से कोई एक, या तो सेकंड में फिर तो थर्ड में बॉय या गर्ल दोनों में से कोई एक, या तो फोर्थ में बॉय या गर्ल्स दोनों में से एक। तो यहाँ पे 16 वेस हो सकते हैं। ठीक है, 16 वेस में यहाँ पे हो सकते हैं, हमारा यहाँ पे परम्यूटेशन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 वेज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओनली बॉयज, ठीक है यहाँ पे ओनली बॉयज वाले केस कितने हो सकते हैं, ओनली बॉयज वाले केस कितने हो सकते हैं, एक ही केस हो सकते हैं। एक ही केस ऐसा हो सकता है जिसमें चारों बॉयज हो। ठीक है, और यहाँ पे ओनली गर्ल्स वाले केस कितने हो सकते हैं, ओनली गर्ल्स वाले भी एक ही केस हो सकते हैं। ठीक है, ओनली गर्ल्स वाले भी यहाँ पे एक ही केस हो सकते हैं जिसमें चारों गर्ल्स हो। समझ में आ रहा है, या तो यहाँ पे बॉय होगा या तो यहाँ पे गर्ल होगा, या तो बॉय या तो गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस ऐसा हो सकता है कि चारों बॉयज हो। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड या फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पे एक ही केस ऐसा हो सकता है कि चारों गर्ल्स हो। ओके, ठीक है, ऐसा ही एक केस हो सकता है। सो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो हमको यहाँ पे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमको निकालना है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल वाले केस निकालने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम यहाँ पे जो टोटल केसेस आ रहे हैं उसमें से हम यहाँ पे ओनली बॉयज और ओनली गर्ल्स वाले केस हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल केसेस में से हम यहाँ पे ओनली बॉयज और ये ओनली गर्ल्स वाले केस हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास 16 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे टोटल 14 केसेस आ गए। ठीक है, यहाँ पे टोटल 14 केसेस आ गए अपने पास। अब यहाँ पे टोटल फैमिलीज कितनी है, 128 फैमिलीज। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल फैमिलीज कितनी है, 128 फैमिलीज है यहाँ पे। ठीक है, सो हमको यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 128 फैमिलीज है उसमें से 14 केसेस ऐसे बन रहे हैं आउट ऑफ 16 केसेस। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल फैमिलीज अपने को जो निकालने हैं वो कितने आ जाएंगे, जिसमें एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल हो। ठीक है, सो यहाँ पे 14 और 16, 14 अपॉन 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 128 इंटू 14 अपॉन 16, तो यहाँ पे आ जाएंगे 112 फैमिलीज। ओके, यहाँ पे आ गया अपने पास 112 फैमिलीज। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा अपना आंसर। ठीक है, ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इन 10 इंडिपेंडेंट रोलिंग्स ऑफ अ बायस्ड डाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बायस्ड डाइस। अगर अनबायस्ड डाइस लिखे रहता तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन अलग होती। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। The probability that an even number will appear 5 times is twice the probability that an even number will appear 4 times. What is the probability that an even number will appear twice when the die is rolled 8 times? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे बायस्ड डाई लिखा हुआ। अगर अनबायस्ड डाई लिखा होता तो हम यहाँ पे सीधा प्रोबेबिलिटी P को 1/2 और यहाँ पे Q को 1/2 ऐसा लिख सकते थे, क्योंकि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी 2, 4, 6। ठीक है, और यहाँ पे ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी 1, 3, 5, लेकिन ये बायस्ड डाई है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अगर अनबायस्ड डाई रहता तो यहाँ पे सीधा हम ले लेते प्रोबेबिलिटी, लेकिन इस केस में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
probability of that an even number will appear 5 times is equals to twice the probability that an even number will appear 4 times। तो यहाँ पे ये एक अपना सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपने को n दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10c5 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई p टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस p टू द पावर यहाँ पे 5, ओके, ठीक है। यहाँ पे फिर इंटू t 2 इंटू यहाँ पे 10c4 मल्टीप्लाइड बाई p टू द पावर 4 और यहाँ पे 1 माइनस p टू द पावर यहाँ पे 6, ओके, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 10c5 आएगा अपने पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे p टू द पावर 5 और 1 माइनस p टू द पावर 5। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पावर 1 बच जाएगा और यहाँ पे ये p टू द पावर 4 कैंसल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास p बचा और यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस p टू द पावर 5, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको भी डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस p टू द पावर 5 बच रहा है, तो ये पूरा कट हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस p बचेगा, ठीक है। सो हम यहीं से इसको काट पीट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो यहाँ पे अपना ये वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ क्या बचा 2 इंटू ये 10 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल बचा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस तरफ क्या बच रहा था, इस तरफ बच रहा था अपने पास 1 अपॉन p। सो ये 10 फैक्टोरियल कैंसल, सारे फैक्टोरियल्स और ये सिंपल वाले को एक तरफ ले जाते हैं और फिर ये p वाले को एक तरफ रख लेते हैं। ऐसा करें नहीं, पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं ताकि फिर देख लेते हैं कि कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। सो ये वाले को इस तरफ ले जाऊंगा मैं, 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे ये 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ओके, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय p है, यहाँ पे p अलग से मल्टीप्लाई है। तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसल। यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू ये 1 माइनस p। यहाँ पे क्या बच रहा है 6 अपॉन 5 p इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस p, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6p और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2 10, तो यहाँ पे 10 माइनस 10p, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, हमारे पास आ जाएगा 16p इज इक्वल्स टू 10, तो p इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 16 जो कि है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 8, ठीक है। सो अपने पास यहाँ पे q आ गया, q आ जाएगा 3 अपॉन 8। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अपीयर ट्वाइस व्हेन द डाई इज रोल्ड 8 टाइम्स। इवन नंबर ट्वाइस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 2, लेकिन यहाँ पे हमको n चेंज कर दिया गया है, 8 बार डाई रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8c2, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार मिस्टेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे 10 ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं लेना, यहाँ पे लेना है हमको 8। तो यहाँ पे 5 अपॉन 8 टू द पावर, यहाँ पे 5 अपॉन 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 8 टू द पावर 6, ओके, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 8c2 को मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 28 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 5 अपॉन 8 टू द पावर 2, तो 5 स्क्वायर 25 और यहाँ पे 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 3 टू द पावर 6 और यहाँ पे 8 टू द पावर 6, यहाँ पे 3 टू द पावर 6 और यहाँ पे 8 टू द पावर 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 इंटू 25 इंटू 3 टू द पावर 6 को लिख लेते हैं 3 इंटू 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 729 डिवाइड बाय 8 टू द पावर 10, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, तो 8 टू द पावर 10 निकालेंगे, 1 यहाँ पे 4 6 8 और ये 10, 8 टू द पावर 10 आ गया।
फिर इसको मेमोरी में डाल देंगे। फिर यहाँ पे 28 इंटू 25 इंटू 729 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। यहाँ तक हमने बराबर सॉल्व किया था, ये 10c5 और ये p टू द पावर 5 और ये 1 माइनस p टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 पे ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अपीयर 4 टाइम्स। यहाँ तक ठीक था हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, 4 और 6 यहाँ पे भी ठीक है, 6 इंटू 5 यहाँ पे 5 इंटू 4 ये भी ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 2, ये भी ठीक था। तो यहाँ पे 2 ठीक है, ये भी ठीक है। 6p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10p, यहाँ भी ठीक है। ओके, तो ये अपना प्रोबेबिलिटी भी यहाँ तक ठीक है। ओके, यहाँ पे 28 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 729, 510 300 और यहाँ पे 8 का पावर 8 लेना है हमको। यहाँ पे 8 का पावर 8 लेना है। मैंने यहाँ कैलकुलेटर में 8 का पावर 10 कैलकुलेट कर लिया था गलती से। ठीक है, यहाँ पे 2 पे 4 6 और ये 8 का पावर 8 लिया। फिर यहाँ पे हमने सॉल्व किया 28 इंटू 25 इंटू 729 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.034। यहाँ पे सारी चीज़ें सही की है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर में मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 8 का पावर 10 लिख लिया है, जो कि 8 का पावर 8 है, 0.034। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 0.034। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। If a binomial distribution is fitted to following data, x equals to 0 1 2 3 4, f equals to 16 25 32 17 10, then the sum of expected frequencies for x equals to 2 3 4 would be। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस तो हमने देखे नहीं हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहीं से करते हैं। तो हम यहाँ से पहले मीन निकाल सकते हैं। तो मीन आता है हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ पे कैलकुलेटर से किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 25 प्लस 32 इंटू 2 25, 32 इंटू 2 को मेमोरी में, फिर यहाँ 17 इंटू 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 इंटू 10, ये सबको मेमोरी रिकॉल प्लस ये 25। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 180। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 180। यहाँ पे आ रहा है 25 प्लस 64 प्लस 51 प्लस 40, ये आ रहा है अपने पास 180। ठीक है, ओके, समेशन एफ एक्स। और नीचे क्या दिया हुआ है 16 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 10, यहाँ पे है 100। ठीक है, सो मीन आ रहा है अपने पास 1.8। मीन आ गया अपने पास, यहाँ पे 1.8 आ गया मीन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, हमको निकालना है देन द सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फॉर x इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 3 और 4 के लिए हमको सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो मीन है अपना np इज इक्वल्स टू 1.8 आ गया। ठीक है, np इज इक्वल्स टू 1.8 आ गया यहाँ पे। ओके, हमको यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, p निकालना पड़ेगा। ओके, हमको यहाँ से अब p निकालना पड़ेगा। हमको np इज इक्वल्स टू 1.8 आ गया, तो हमको यहाँ से अब p निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको n दिया हुआ है, n देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, तो ये जो 4 है वो अपना नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे ये जो 4 है वो हमारा हो गया n यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे 4p इज इक्वल्स टू 1.8, तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 1.8 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 0.45। तो इससे अपना q भी निकल जाएगा, q आ जाएगा 0.55।
अब हम यहाँ पे निकालेंगे P ऑफ 2, ठीक है, P ऑफ 2, P ऑफ 3 और P ऑफ 4 निकालना है, ठीक है, P ऑफ 2, P ऑफ 3 और यहाँ पे P ऑफ 4 निकालना है। यहाँ पे P ऑफ 2 क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 टू द पावर 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड 0.55 टू द पावर 2, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 4C2 आएगा अपना 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 6 आ रहा है, ठीक है। 0.45 का पावर 2 इसको मेमोरी में डाल देते हैं, 0.55 इसका भी पावर 2 करके इसको मेमोरी में डाल देते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 0.45 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.55 इंटू 0.55, ठीक है, इंटू 6। तो यहाँ पे ये मेरा P2 आ रहा है 0.3675, ओके। इसको सॉल्व करेंगे 4C3 इंटू 0.45 टू द पावर 3 इंटू 0.55, ओके। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 4C3 होता है अपना 4, ठीक है, तो 0.45 इंटू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पे अपना आ रहा है 0.2004, ओके। यहाँ पे फिर 4C4 होगा अपना 1, 0.45 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 टू द पावर 0। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे 4C4 होगा 1, ठीक है, 0.45 टू द पावर 4, तो यहाँ 2 3 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.45 टू द पावर 2 3 4, तो यहाँ पे आ रहा है 0.0410, ओके, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिल गया, ठीक है, P ऑफ x निकल गया, ठीक है। हमको क्या निकालना, सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, टोटल कितना है, n कितना है अपने पास, यहाँ पे टोटल जो कैपिटल N है, समेशन f कितना है, ठीक है, अपने पास यहाँ पे समेशन f है, यहाँ पे 100, समेशन f है अपने पास 100, ओके। 16 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 10, समेशन f है अपने पास 100। यहाँ पे P ऑफ x कितना निकला अपने पास, 0.3675, 0.2004 और यहाँ पे 0.0410, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगा 0.3675 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 36.75, फिर यहाँ पे 0.2004 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 20.04 और यहाँ पे 0.0410 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 4.10। इन तीनों का सम करेंगे तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 20.04 प्लस 4.1, तो ये आ जाएगा अपने पास 60.89, जो कि अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 61 आ रहा है, ठीक है, ओके। जो कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 61 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ x फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू इज इक्वल्स टू 50 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p x लेस देन इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 50, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये अपने को ऐसा दिया हुआ है ग्राफ, ओके। यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसा अपने को ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है 50, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा अपने पास 60, ठीक है, इधर कहीं पे आ जाएगा 70, ओके, इस तरीके से आएगा। अब क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे 50 और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, ठीक है। सो हमको पता है यहाँ तक का वैल्यू होता है 34.135%, ठीक है। उसके बाद का हमारा क्या वैल्यू होता है, उसके बाद का वैल्यू कुछ होता है 13.1
ठीक है 13.14 होता है, शायद कुछ कंफ्यूजन है, एक सेकेंड देख लेते हैं उसको। 13.59 होता है, यहाँ पे होता है अपना 13.59, ठीक है ओके। अब यहाँ पे कहाँ तक का निकालना है, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60, तो पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60, तो ये वाला रेंज, ठीक है पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हमको निकालना है पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60, तो पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60, तो 1 माइनस पी ऑफ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 60 करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू 60 भी लेना है हमको यहाँ पे x इक्वल्स टू 60 भी लेना है, ठीक है ओके। यहाँ पे हमको x इक्वल्स टू 60 भी लेना है, यहाँ पे डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 50, सो यहाँ पे p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 60, यहाँ पे 1 माइनस p ऑफ x ग्रेटर देन 50 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे p ऑफ x ग्रेटर देन 50 कर सकते हो। तो x ग्रेटर देन 50 का प्रोबेबिलिटी, x ग्रेटर देन 50 का प्रोबेबिलिटी होता है 0.5, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 का प्रोबेबिलिटी होता है 0.5, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 60 का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 60 का प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे 34.135%, तो इसको अगर मैं डिवाइड बाय 100 करूँ तो यहाँ पे 0.3414 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0.3414 आ जाएगा ओके। ये हमने यहाँ पे चार्ट से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.3414, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3414 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ रहा है 0.6828, हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.6828 ओके। हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 0.6828, ठीक है, तो समझ में आ गया। x इज लेस देन इक्वल टू 60 निकालना है, तो हम यहाँ पे मीन से जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 50 से 60 के बीच का निकालेंगे वैल्यू ओके, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लेना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 50, ठीक है, x इक्वल्स टू 50 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी, तो x इक्वल्स टू 50 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक पूरी क्या होती है, यहाँ पे पूरी 50% होती है, ठीक है, ये पूरा ये अपना 50% होता है 0.5 ओके। सो उस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ओके। x is a Poisson variate satisfying the following condition 9p x equals to 4 plus 90p x equals to 6 plus p x equals to 2. What is the value of p x less than equal to 1? ठीक है, x is a Poisson variate बोल रहा है, Poisson variate है, तो यहाँ पे 9p ये दिया हुआ है x equals to 4 is प्लस ये 90p x equals to 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे p x इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे अब देखिए p x इक्वल्स टू 4 दिया हुआ, तो यहाँ पे पॉइजन वेरिएट में फॉर्मूला e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर x, तो यहाँ पे 4 ओके, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा x फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 90 इंटू ई टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय यहाँ 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू यहाँ e टू द पावर माइनस m यहाँ m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ e टू द पावर m माइनस m टू द पावर e टू द पावर m और m टू द पावर 4 को हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से 9 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, 9 e टू द पावर माइनस m और m टू द पावर माइनस 4, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9 e टू द पावर माइनस m और यहाँ m टू द पावर 4, इसको हम कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है अपना 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24,
ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है अपने पास, यहाँ पे बचा है 10 और यहाँ m स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच रहा है 10 और m स्क्वायर, यहाँ पे बच रहा है 10 इंटू ये m स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे अपने पास बच रहा है 6 फैक्टोरियल। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको 6 फैक्टोरियल को, या तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करके देख सकते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, सो ये 5 और 2 ये 10, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू क्या था, e टू द पावर माइनस m इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 2। तो ये e टू द पावर m, ये e टू द पावर माइनस m, दोनों कैंसिल हो गए। ये m स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे m स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये m स्क्वायर बचा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 9m स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 4 24 इंटू 3 72, यहाँ पे आ जाएगा 72, 1/24 प्लस यहाँ पे m स्क्वायर अपॉन 72 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे 9m स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये 24 और 72 का एलसीएम होगा 72, यहाँ पे आ जाएगा 72। तो यहाँ पे बचा 3 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 18m स्क्वायर और यहाँ पे 3 प्लस m स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 72। ठीक है, 18 और 72 हो सकता है क्या डिवाइड, 18 और 72 करके देखते हैं, हो सकता है। तो ये 18 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3m स्क्वायर प्लस ये m टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 को इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ पे m टू द पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे अब इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइज, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये m टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास m टू द पावर 4, तो यहाँ पे m स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकालेंगे m स्क्वायर, तो बचेगा m स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे भी बचेगा m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और यहाँ पे m इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस 4 आ रहा है, तो ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, तो यहाँ पे अपना m हो जाएगा 1। सो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस ये p ऑफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे e टू द पावर माइनस m, तो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे m टू द पावर 0, तो यहाँ पे m क्या है अपने पास 1 टू द पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे e टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे m टू द पावर, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो m टू द पावर 1, तो यहाँ पे 1 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ e टू द पावर माइनस 1 और यहाँ पे e टू द पावर माइनस 1 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ये e प्लस ये 1 अपॉन e, तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 1/2e आ गया, सॉरी 1/2e नहीं आया, यहाँ पे 2/e आ गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे अपने पास बच गया 2/e। तो अब यहाँ पे 2/e क्या होगा, 2/2.71828, तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ रहा है 0.7357 या फिर 58, जो भी लिख लो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में।
A random variable x follows Poisson distribution and its coefficient of variation is 50. What is the value of p x greater than 1 divided by x greater than 0? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन म्यू इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50। सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, रूट ऑफ m, और ये होता है m। ठीक है, ओके, ये अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर ये 50, ये मैं 100 को इस तरफ डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा बच जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पे मेरा बच जाएगा 0.5 और ये 1 अपॉन ये रूट m। ठीक है, अब इसको रूट m को इस तरफ, तो 0.5 इंटू रूट m इज इक्वल्स टू 1। तो अब अगर इसको हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा 0.25 m इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। 1 डिवाइड बाय 0.25 करूंगा तो ये m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है p ऑफ x ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाय यहाँ पे x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 क्या होगा, 1 माइनस p ऑफ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 और 1, क्योंकि 1 से नीचे 0 की भी प्रोबेबिलिटी आती है और 1 की भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दोनों को माइनस करना पड़ेगा और इस केस में p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस p ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 4 इंटू m टू द पावर 1, तो 4 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल नहीं लिखते, वो आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस e टू द पावर माइनस 4, ये फिर 4 टू द पावर 0 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस ये e टू द पावर माइनस 4 इंटू 4 टू द पावर 0। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय e टू द पावर 4। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये 4 डिवाइड बाय e टू द पावर 4 माइनस ये 1 डिवाइड बाय e टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस ये 1 डिवाइड बाय e टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ऊपर का वैल्यू आएगा 1 डिवाइड बाय 2.71828। ये 2 ऊपर का वैल्यू देखिए, ये 4 डिवाइड बाय e टू द पावर 4 लिखना है, तो e का वैल्यू तो अपने को पता है 2.71828। ठीक है, इसका पावर 4 है, तो मैं क्या करूंगा 4 डिवाइड बाय 2.71828, इसको मैं 4 बार प्रेस कर दूंगा इक्वल टू। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2.71828 करके मैं 4 बार इक्वल टू प्रेस कर दूंगा, 1 2 3 और ये 4। तो ये आ गया मेरा 0.0732। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस ये 0.0733 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2.71828, इसको 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया मेरा 0.0183। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा 0.0183। ठीक है, ओके, इसको नेक्स्ट पेज में ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे 1 माइनस 0.0723 आया था शायद, फिर से निकालना पड़ेगा इसको। 0.0 यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 0.0183। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 0.0183। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। 4 डिवाइड बाई 2.71828 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0733 आया था। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 0.733 माइनस 0.733 माइनस 0.0183। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0.2487। कुछ मिस्टेक हुआ, 1 माइनस 0.0733 माइनस 0.0183, यहाँ पे आएगा 0.9084। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0.9084। ओके, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 0.0183, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9817। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 19084 डिवाइड बाय ये तो आ गया अपने पास 0.9253। ओके,
0.9253। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, आसपास का कोई ऑप्शन होगा। 1876 ये तो नहीं है, 2341 ये भी नहीं है, 9253 आ रहा था, 9254 दिया हुआ है, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, ये आसपास का कुछ राउंडिंग ऑफ का मिस्टेक हो सकता है। ओके, ठीक है। सो आज हम इतना ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। बाकी के जो क्वेश्चन है 11 to 20 उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या है थोड़ा सा समय लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फिर इसको हम अच्छे से इसको समझ पाए। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ बैलेंस जो क्वेश्चंस है उसके लिए उसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।